जिनसी ने अपने कपड़े पहनने के बाद लकड़ी के बेसिन से छलांग लगाई। उसने अपने शरीर से रिश्ती हुई जीवन शक्ति को महसूस किया और उसके बूढ़े चेहरे पर एक खुशी उभर आई। उसने अपने हाथ जोड़े और गंभीरता से जियोयान से कहा, छोटे भाई जियोयान, एक साधारण धन्यवाद न्याय के लिए इतना बड़ा उपकार नहीं करता। बूढ़ा मुझे यह याद रखेगा। जियोयान मुस्कुराया। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से 2 जेड बोतल निकाली और जिनसी को दे दी। उन्होंने कहा, मैं कल चला जाऊंगा। यह जहर को बाहर निकालने के लिए आवश्यक औषधि तरल और औषधि गोली है। आपके शरीर के भीतर का अधिकांश अग्नि जहर पहले ही निकल चुका है, इसलिए अब मुझे इसका उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हेवनली फ्लेम एक उत्प्रेरक के रूप में है। आपको इस अवधि के दौरान जहर निकालने की विधि पहले ही सीख ली है, इसलिए मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहूँगा। यदि आप विधि का पालन करते हैं तो आपके शरीर में आग का जहर पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा। 2 से 3 महीने में आपका जहर पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा। आप कल जा रहे हैं क्या? यह सुनकर जिनसी चौंक गए। उन्होंने जल्दी से जो कहा था उसकी पुष्टि की। जियान ने सिर हिलाया। "अ, तथाकथित फोर्ड पवेलियन ग्रेट मीटिंग शुरू होने की संभावना थी। यदि वह फैंग जुंजे को ढूंढना चाहता था, वह केवल बिन लाइटिंग दल की ओर जा सकता था। अन्यथा वे सोब्रांद जून सभी बहुत मायावी थे। उसे नहीं पता था कि वह दूसरी पार्टी को दोबारा कब ढूंढ पाएगा। हॉल ऑफ सोल्स के कारण जियो यान इस मामले पर खुलकर बोलने में असमर्थ था। वह केवल चुपचाप स्वयं ही खोज सकता था। जियोआन के आग्रह को देखकर जिनसी केवल अपना सिर हिला सका। उसने 2 जेड बोतलें प्राप्त की और गहरी आवाज में कहा, छोटे भाई जियोआन, यदि आप भविष्य में किसी भी परेशानी में पड़ें तो आप आ सकते हैं और मुझे हेवन आई माउंटेन रेंज में पा सकते हैं। यहाँ तक कि वह बूढ़ा साथी फीतियान भी ऐसा नहीं करेगा। इस स्थान पर तुम्हारे साथ कुछ भी करने का साहस करो। जुयान मुस्कुराया। हल्की जिनसी एक जादू जानवर था। वह रिश्तों को महत्व देता था। पवन बिजली मंडप की तुलना में सोना निगलने वाली माउस जनजाति की ताकत कमजोर थी। हल्की वे अभी भी ऐसे सब कहने में सक्षम थे। देखने से लगता था कि वह दोस्ती करने लायक व्यक्ति था। उस मामले में सबसे पहले बड़े जिन सी को धन्यवाद दूंगा। जुयान एक कमरे के भीतर एक बिस्तर पर क्रॉस लेग्ड बैठे हुआ था जो हल्की रोशनी से भरा हुआ था। उसका ऊपरी शरीर नग्न था। उसकी छाती पर गहरी काली स्याही जैसा धब्बा था जिससे हल्की हल्की दुर्गंध आ रही थी। एक काले धब्बे के चारों ओर कुछ असामान्य प्रतीक थे। उन्होंने काले धब्बे से फैलती अनगिनत काली रेखाओं को अपने चारों ओर लपेट रखा था। ये प्रतीक वह मोहरें थीं जो लिटिल फेरी डॉक्टर ने उस पर लगाई थी। हालांकि इन कुछ वर्षों के दौरान दानव विषस्थान के क्षरण के बाद प्रतीक बहुत अधिक पीले हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। जियान की नजरें काले धब्बे पर रुक गईं। यदि कोई इस दानव विष के धब्बे को हटाना चाहता है तो उसके पास 2 तरीके हैं। एक को उसकी मदद के लिए डूजों वर्ग के विशेषज्ञ को ढूंढना था, जबकि दूसरे को एक और हेवनली फ्रेम को ढूंढना था। 3 प्रकार की सुरंगी लपटों के विलय के बाद इस दानव विष स्थान को परिष्कृत करना एक आसान मामला होगा। दुर्भाग्य से वर्तमान जियोयान इनमें से किसी भी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता था। हालांकि वह दोनों शर्तों को पूरा नहीं कर पाया था। जियोयान ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसका वर्तमान स्वयं अब इस दानव जहर स्थान के सामने उतना असहाय नहीं था जितना वह तब था। इस बार उनकी सफलता से उन्हें बहुत लाभ हुआ। जियोयान ने भौं सिकोड़ ली और कुछ देर तक गहराई से सोचा, जिसके बाद उन्होंने अचानक अपने दांत भींच लिए। एक विचार उसके दिमाग से गुजरा और हरी हरी लौ तेजी से उसके शरीर के भीतर चली गई। यह तुरंत उसकी छाती पर इकट्ठा हो गया और दानव जहर वाले स्थान को घेर लिया। पीली सील को देखकर लग रहा था कि ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी, इसलिए जियोयान को इस दानव जहर वाले स्थान को जल्दी से निपटाना होगा। हल्की उसके लिए अपनी मौजूदा ताकत के साथ एक बार में डेमन पॉइजन स्पॉट को
परिष्कृत करना थोड़ा मुश्किल था। वह ऐसे लंबे समय तक करना चुन सकता था। धीरे धीरे इसे परिष्कृत कर सकता था, इसलिए वह सील द्वारा महसूस किए गए दबाव को कम कर सकता था। अपना मन बनाने के बाद जियोयान के दिमाग ने बाहर निकलने वाली लौ के एक धागे को नियंत्रित किया। यह दानव इस स्थान पर आया और उसके चारों ओर कुंडलित हो गया, जिसके बाद वह अचानक आगे की ओर झपटा। लौ गोलाकार प्रतीक सील से टकराई। इसके उच्च तापमान के कारण सील से तुरंत सफेद धुआं और चींची भावनी निकलने लगी। हेवनली फ्लेम के क्षरण के बाद पूरी सील धीरे धीरे टूटने लगी, जिससे इस प्रक्रिया में एक छोटा सा अंतराल बन गया। जियोन ने लौ को पूरी तरह से अनियंत्रित किया और छोटा सा अंतर दानव जहर स्थान के विस्फोट के लिए अपर्याप्त था, लेकिन ये एक छोटे से हिस्से के बराबर था। दरार अभी बनी ही थी जब उसके भीतर दानव जहर का धब्बा, जो कई वर्षों से शांत था, अचानक बढ़ने लगा। काला उच्चा हिल गया और अंगूठे के आकार की एक काली रेखा अंतराल में पहुंचने से पहले ही शरीर से अलग हो गई। जब जियोन ने उस काली रेखा को निकलते देखा तो उसका दिमाग तनावग्रस्त हो गया। सील के चारों ओर जेड हरीलो आग के समुद्र की तरह अशांत हो गई, क्योंकि उसने उसकी छाती के आसपास के क्षेत्र को तब तक घेर लिया जब तक कि कुछ भी बाहर नहीं निकल सका। काली रेखा सफलतापूर्वक अंतराल में घुस गई और मछली की दुर्गंध की घनी लहर फैल गई। इस मछली जैसी दुर्गंध में अत्यंत सारंक्षक शक्ति समाहित थी। हल्की ये सौभाग्य की बात थी कि जियोयान स्वर्गीय ज्वाला का संरक्षण प्राप्त था। जैसे ही यह मछली जैसी दुर्गंध प्रकट हुई, इसने तुरंत चींची ध्वनि उत्सर्जित की और ध्वनि से शून्य में बदल गई। जियोयान की आंखें में भी ठंडक एक झलक उठी जब उसने गहरे काले कुछ हद तक भयावह रेखा को देखा। यदि उसे अभी भी इस समय शक्तिपूर्वक वर्ग में सफलता नहीं मिली होती, तो संभावना थी कि इस दानव जहर स्पॉट काली रेखा ने उसके शरीर को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया होता। सौभाग्य से वर्तमान में वह वास्तव में डू जोंग कक्षा तक पहुंच गया था। जियोयान के दिमाग में एक विचार आया और उसकी छाती के चारों ओर आग की लपटें का हरा भरा समुद्र तुरंत कई अग्नि ड्रैगनों में बदल गया। जैसे ही ये ड्रैगन काली रेखा की ओर बढ़े, धीमी गहरी दहाड़ के साथ थे। जाओ डेमन पोजन स्पॉट ब्लैक स्ट्रेंको गोल्डे लोटस हॉट फ्लेम द्वारा इतने बड़े पैमाने पर घेरे का सामना करना पड़ा तो वह बेचैनी प्रदर्शित करने लगा। जियोयान की ताकत बढ़ने के साथ इस ग्लेज्ड लोटस हॉट फ्लेम की शक्ति भी बढ़ गई थी। उस समय एक छोटी डेमन पॉइजन स्पॉट ब्लैक लाइन को परिष्कृत करने में ही काफ़ी समय लग गया था। यदि जियोयान इस समय इसे दोबारा करता तो उसे विश्वास था कि शोधन की गति पहले की तुलना में कम से कम 10 गुना कम हो जाएगी, जबकि दानव जहर स्थान का भाग अनिश्चित महसूस कर रहा था। अग्नि ड्रैगन तुरंत आ गए। आग की लपटें तेज हो गईं और काली रेखा को घेर लिया, जिसके बाद आग की लपटें एक साथ मुड़ गई, भयंकर हरिलों के समूह में बदल गई, जिसने काली रेखा को लपेट लिया और तेजी से उसे परिष्कृत करने शुरू कर दिया। ग्लेज्ड लोटस हॉट फ्लेम के शोधन का सामना करते हुए डेमन पॉइजन स्पॉट ब्लैक लाइन ने भी धीरे विरोध करना शुरू कर दिया। संक्षारक कोहरे की लहरें लगातार उसके शरीर में उमड़ रही थीं, जिसके बाद कोहरा आसपास की लपटों से टकरा गया। काला कोहरा आग की लपटों से टकराया और तुरंत चींची की आवाज़ निकली। वर्तमान लोटस हॉट फ्लेम को डेमन पॉइजन स्पॉट को पूरी तरह से परिष्कृत करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन इसके इस छोटे से हिस्से को परिष्कृत करने में कोई समस्या नहीं थी। जियोयान के दिमाग के नियंत्रण में सुरंग लौ तेजी से सिकुड़ गई। एक बार फिर चींची की ध्वनि प्रकट हुई। तुरंत कोई दानव जहर स्पॉट काली रेखा को तेजी से पीला पड़ता हुआ देख सकता था। लगभग 1 घंटे के भीतर उसके भीतर का काला रंग का जहर जेड ग्लेज लोटस हॉट फ्लेम द्वारा पूरी तरह से परिष्कृत हो गया। भीतर का जहर निकल जाने के बाद जियोयान के दिमाग के सामने एक अत्यंत समुद्र शुद्ध डुकवाई जैसा पदार्थ प्रकट हुआ। डुकवाई के इस समूह में थोड़ी सी भी चेतना नहीं थी। वह बिना हिले डुले लौ के भीतर ही पड़ा रहा। जियोयान के चेहरे पर एक संतुष्ट भाव उभर आया था जब उसने उस डुकवाई की पवित्रता को महसूस किया। यह दानव
स्थान खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसे एक बेहतरीन टोनक माना जा सकता है। यदि उसने इसे पूरी तरह से परिष्कृत किया तो जुलियन ने अनुमान लगाया कि उसकी ताकत कम से कम 3 सितारा शक्ति पूर्वज के स्तर तक पहुंच जाएगी। खतरा और इनाम वास्तव में इस दुनिया की हर चीज में से अस्तित्व में है। जुलियन के दिमाग ने डुक्वाई की इस लहर को नियंत्रित किया और इसे ज्वाला मंत्र के मार्ग पर निर्देशित किया और तुरंत इसे अपना बना लिया। जुलियन का दिल धड़सा जब उसने अपने शरीर के भीतर मौजूद डुक्वाई की एक छोटी सी वृद्धि को महसूस किया। उसका मन एक बार फिर दानव स्थान पर पहुंच गया, जिसके बाद उसने उसमें से थोड़ी मात्रा में डेमन पॉइजन स्पॉट जहर निकालना जारी रखा। हालांकि वह एक बार में दानव स्थान को परिष्कृत नहीं कर सका, उसे बस हर बार परिष्कृत करने के लिए इसमें से थोड़ा सा हटाने की जरूरत थी। इस समय के साथ ये दानव जहर स्थान स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ग्लूकोज की कमी थी। उस वक्त उसके शरीर में मौजूद टाइम बम भी अपने आप गायब हो जाएगा। इस चीज का प्रभाव कुछ ऐसा है जिसकी तुलना कुछ टीयर 7 औषधीय गोली भी नहीं कर सकती है। यही उस पुराने साथी जीविया ने वास्तव में मुझे एक महान उपहार दिया है।